डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। पत्रावली के अवलोकन से निगरानी प्रस्तुत किए जाने के उपरांत श्रीमती छोटा देवी की मृत्यु हो गई है। प्रथम सूचना के अवलोकन से अनुसंधान के दौरान एकत्रित की गई साक्ष्य के आधार पर स्वयं फरियादी एवं उसके गवाह के कथनों से निगरानीकार एवं गैर निगरानीकार के मध्य भूमि के विक्रय से संबंधित इकरारनामा हुआ था, जिसके अंतर्गत निगरानीकार द्वारा कुछ राशि गैर निगरानीकार को एडवांस दी गई थी। शेष राशि अदा कर गैर निगरानीकार द्वारा कृषि भूमि का अपने नाम नामांतरण होने के उपरांत फरियादी के पक्ष में विक्रय पत्र पंजीकृत कराया जाना था, परंतु फरियादी के कथनानुसार उसके पक्ष में विक्रय पत्र पंजीकृत नहीं कराया गया तथा गैर निगरानीकार द्वारा किसी अन्य को भूमि विक्रय कर दी गई है। ऐसी कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है कि जिस तारीख को इकरारनामा किया गया उस दिन गैर निगरानीकार का फरियादी को धोखा देने का आशय रहा हो। यदि निगरानीकार एवं गैर निगरानीकार के मध्य बाद में कोई इकरार के संबंध में विवाद हुआ है तो वह पूर्णतया सिविल नेचर का मामला होता है। श्रीमती छोटा देवी की अब मृत्यु भी हो चुकी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विस्तृत आदेश द्वारा अंतिम प्रतिवेदन स्वीकार किया गया है एवं प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस आधार पर आक्षेपित आदेश पारित किया गया है उसके अवलोकन से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि नहीं की गई है तथा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप किए जाने का कोई आधार प्रकट नहीं होता है। पैरा। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से गैर निगराकार प्रभुदयाल, जो कि इस प्रकरण में परिवादी है, ने अपनी प्रथम सूचना में कहा है कि जगमाल सिंह के खेत में मैं व कानाराम बराबर के बटाईदार थे तथा इनके खेत में खेती करते थे। पिछली फसल में 40 बोरी मूंगफली व 6 बोरी गंवार हुआ था जो खेत में पड़ा था। उसको हमारा बटाईदार कृष्णाराम एवं उसका लड़का कुंभाराम शाम को बिना बताए घर ले गए। यदि इस गवाह के यह कथन अक्षरश सही भी मान लिए जावे तो भी स्पष्ट है कि जगमाल के खेत में फरियादी प्रभुदयाल एवं कृष्णाराम द्वारा बराबर के बटाईदार बनते हुए फसल उगाई गई तथा
40 बोरी मूंगफली व 6 बोरी गंवार जो पैदा हुआ वह खेत में था, जिसे कि बटाईदार किशनाराम अपने घर ले गया है। विराम। स्पष्ट है कि प्रभुदयाल एवं अभियुक्त किशनाराम के मध्य खेत में फसल उगाने एवं आधा आधा हिस्सा होने की साझेदारी थी। विराम। धारा 405 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराध के लिए आवश्यक है कि कोई वस्तु फरियादी द्वारा अभियुक्त को नष्ट की गई हो तथा उसके द्वारा न्यस्त की गई संपत्ति को बेईमानी से दुर्विनियोग कर लिया गया हो या उसे अपने उपयोग में परिवर्तित किया गया हो या न्यास का निर्वहन जिस प्रकार किया जाना है उसके विरुद्ध निर्वहन किया गया हो। विराम। इस प्रकरण में जिस प्रकार की साक्ष्य पत्रावली पर आई है उसके अवलोकन से अभियुक्त किशनाराम एवं फरियादी प्रभुदयाल द्वारा साझे में खेती की गई है तथा साझे की खेती में वह बराबर के हिस्सेदार थे। विराम। फसल तैयार होने पर साझेदार अभियुक्त फसल को खेत से उठाकर अपने घर ले गया है। विराम। ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है कि साझेदारों के मध्य साझे में उगाई गई फसल का बंटवारा हो गया हो तथा फरियादी द्वारा अपने हिस्से में आई फसल को अभियुक्त किशनाराम को न्यस्त किया गया हो। विराम। जब तक संयुक्त फसल का बंटवारा नहीं हो जाता तब तक समस्त फसल अभियुक्तगण व फरियादी की संयुक्त संपत्ति थी। विराम। चूँकि धारा 406 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराध गठित होने के लिए यह आवश्यक है कि संपत्ति को अभियुक्त को फरियादी द्वारा न्यस्त की गई हो, परंतु पत्रावली पर आए साक्ष्य से इस संबंध में कोई साक्ष्य नहीं है कि फरियादी द्वारा अपने हिस्से की फसल बंटवारे के पश्चात अभियुक्त को न्यस्त की गई। विराम समाप्त।